हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो कि मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स में भी हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर में हमें पढ़ना क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। तो वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें ये है कि वेक्टर हमने पढ़ना है, स्केलर्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत टेंसर्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उसके साथ साथ हम वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी हम डबल मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जैसे कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन, वेक्टर का इंटीग्रेशन और उनसे रिलेटेड सभी जो थ्योरम्स हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, इन सभी को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके कुछ फिजिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। और अब हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। ये तो हमने बता दिया आप लोगों को कि हमें पढ़ना क्या है इस वेक्टर चैप्टर में, इस बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। तो उससे पहले अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को ईजाद करने में किन किन पर्सन्स का हाथ है, यानी कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वेक्टर को आगे फॉरवर्ड करने में मदद की। तो अगर हम बात करें डेकार्टे की, तो डेकार्टे इज़ द फेमस फॉर द ज्योमेट्री के लिए फेमस थे, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जब हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसी मेथड की, टेक्निक की, जो कि बहुत जो ज्योमेट्री जिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई वो मेथड सॉल्व कर ले। तो फिर आए हमारे पास, अगर बात करें इस नेक्स्ट पर्सन जो कि गॉस थे, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें आइडिया दिया। एंड देन हैमिल्टन ने क्वार्टरनियन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। क्वार्टरनियन पे बेस्ड जो हमारे मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखी गई थी फर्स्ट टाइम, वो उस टाइम पे एट 20 इक्वेशंस लिखी गई थी इस क्वार्टरनियन के कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके बाद कुछ पर्सन आए, गिब्स, हैविसाइड और ग्रासमैन, क्लिफोर्ड। और फाइनली जो क्लिफोर्ड था, वो क्लिफोर्ड की क्लिफोर्ड एलजेब्रा कहते हैं, वो बहुत फेमस रही। और एट प्रेजेंट हम अभी यही क्लिफोर्ड एलजेब्रा को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं स्पेशली हम। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स आर बेसिकली 3 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। नंबर 1 दिस इज स्केलर, नाउ सेकंड वन इज वेक्टर एंड थर्ड वन इज टेंसर, ठीक है। वन बाय वन हम सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलर। तो स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमें एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जिनको हमें बताने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। यानी एक तरीके से दें, एक माप की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई और चीज़ें जैसे डायरेक्शन, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देयर इज़ नो डायरेक्शन, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड नाउ अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे लेंथ, मास, टाइम और स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। और देखिए, इन स्केलर क्वांटिटीज को हमें एक नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। यानी इनको ऐड करने के लिए हमें कोई अलग से कोई मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि नॉर्मली हमें लेंथ को ऐड करना है, ठीक है। एक हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एंड अनदर रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों रॉड को ऐड करना है तो हम नॉर्मली ऐड कर देंगे। तो यानी हम कहेंगे कि ये लेंथ है L1 एंड दिस इज L2। तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है L1 प्लस L2, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर हमारे पास रॉड की लेंथ हो जाएगी। ये तो रहा हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। ओके,
अब इसके बाद आता है सेकंड जो टाइप है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ में यही दो कंडीशन मतलब सफिशिएंट नहीं होती हैं। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो ये सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए इंफॉर्मेशन। तो थर्ड वन थिंग इज़ ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता हूँ। यानी द सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए एक वेक्टर के लिए कि उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है वेक्टर होने के लिए। अब वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो वो एग्जांपल्स जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक पोजीशन वेक्टर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए आपको उसके डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड वन इज वेलोसिटी। उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और जैसे हमारे पास टॉर्क और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के। अब हम एक चीज़ और क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ का, दैट आर द नंबर वन, वेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो पार्ट्स में करना चाहेंगे, दैट आर एक्सियल वेक्टर्स एंड पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। यानी कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे कि समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक व्हील है और एक व्हील हमारे पास रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर हम बात करें इस ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, दिस विल along the direction of axis of rotation, यानी इस एक्सिस के अबाउट रहेगी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट इसके पास क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। सेम अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात करें तो ये भी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होता है। ठीक है, अब कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो पोलर वेक्टर हैं। तो पोलर वेक्टर का मतलब है कि वो वेक्टर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की ओर डायरेक्टेड है या किसी ऑब्जेक्ट से अवे की ओर डायरेक्टेड हैं। यानी अगर हम बात करें कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो किसी पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है या अवे फ्रॉम दी पॉइंट हैं। यानी इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जैसे कि जो हमारे जितने भी ट्रांसलेटरी मोशन हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे पास पोलर वेक्टर्स के। ठीक है, तो एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस पर हम फोर्स, सपोज दैट कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस की डायरेक्शन इस पॉइंट यानी इस ऑब्जेक्ट की ओर है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, यहाँ से पुल कर रहे हैं, तो इस फोर्स की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि पोलर वेक्टर्स किसी पॉइंट की ओर भी हो सकते हैं या अवे फ्रॉम दी पॉइंट भी हो सकते हैं। ये हमारे पास एक्सियल और पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ लास्ट थिंग इज दैट कि हम टेंसर क्वांटिटीज़ को यहाँ पर जानेंगे। टेंसर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नॉट अ सिंगल डायरेक्शन, टेंसर। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज टेंसर।
तो टेंसर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है बट मल्टी डायरेक्शन। क्या है इसके पास? मल्टी डायरेक्शन है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए जो ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनके एग्जांपल्स। तो उनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एग्जांपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये सभी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो देखिए ये रहा था हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि हमने स्केलर, वेक्टर और टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के नोटेशन को। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर का हम कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं उसको हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए एक वेक्टर को एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ वेक्टर represented by a alphabet bearing arrow over it। तो हम इसको कहेंगे एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को हम जनरली एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको हम एक बोल्ड लेटर में भी लिखते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर का नोटेशन है। यानी अगर हमें इसको इन रिप्रेजेंटेशन एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को। तो देखिए तो वेक्टर को इस तरीके से एक अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर यानी नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम उस वेक्टर के आगे से एक नेगेटिव सिंबल लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब इसके लिए जो हम वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन यानी ज्योमेट्रिकली इसको बनाएंगे, तो क्या रहेगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट टू वेक्टर ए। इस वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात अभी हम करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कैसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। तो सेकेंड थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड एक तरीके से बात करें, इस एरो की जो लेंथ है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इस जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है उसकी जो माप है, मेजरमेंट है, वो हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज वेक्टर ए, और इसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में रखा जाता है। या इसको रीड कैसे किया जाता है? रीड एज मॉड ए। इसको रीड किया जाता है मॉड ए से रीड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कैसे किया जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, एक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमें गिवन है, सपोज दैट हमारे पास ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है यानी वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, सपोज दैट गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जो हमारे पास होगा इसको स्क्वायर प्लस जो कोफिशिएंट ऑफ जे है उसका स्क्वायर और जो कोफिशिएंट ऑफ के है उसका स्क्वायर। हम इस तरीके से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा देखिए 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर यानी 16। इन सबको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29। तो हम सबको एड अप करने के बाद हमारे पास आया 29। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी √29। आया समझ में? जी बिल्कुल। अब ऐसे ही हम यूनिट वेक्टर को समझने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स which have unit मैग्नीट्यूड, यानी अगर हम कहें तो उनके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यानी उनके पास जो यूनिटी यानी उनके पास अगर हम कहें हैव मैग्नीट्यूड 1 और कहें यूनिटी, उन वेक्टर्स को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको हम रीड करेंगे किस तरीके से, ए कैप, या इसको हम कहते हैं ए कैरेट। क्या कहते हैं? या एक कैप बोलते हैं या ए कैरेट बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास एक कोई वेक्टर है ए एक कोई वेक्टर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज ए। तो हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, ए वेक्टर ओवर ए। या अगर हम कहें एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा, तो देखिए एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगा दैट विल बी इन दिस फॉर्म, वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमने एक वेक्टर लिया और उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई किया, उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की बात करूं, अगर मैं एक्स वेक्टर की बात करूं, अगर एक्स वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम एक्स आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम तरीका हमारे पास हो सकता है वाई वेक्टर, जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वाई एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, हम कह सकते हैं इसको जे कैप। सिमिलर वे में हम जेड वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट एंड के इज द यूनिट वेक्टर। तो हम कहें जो ये आई जे के हमारे पास हैं, ये कहलाते हैं हमारे यूनिट वेक्टर। ये कहते हैं इनको हम यूनिट वेक्टर्स। आई जे एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स along the x-axis, y-axis
एंड जेड एक्सिस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखिए ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। अब देखिए हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं यूनिट वेक्टर को समझने के लिए। तो देखिए क्या है हमारे पास एग्जांपल यूनिट वेक्टर को समझने के लिए। हम एक वेक्टर लेंगे और उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। चलिए जानते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास सपोज एक वेक्टर है, वेक्टर ए मान लेते हैं, कोई भी वेक्टर, एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल इस तरीके से है कि हमने 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है। हमें चेक करना है कि इट इज़ अ यूनिट वेक्टर और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मॉडुलस निकालना होगा। हमें क्या करना होगा? इसका मॉडुलस निकालना होगा। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा वेक्टर ए का मॉडुलस? वेक्टर ए हमारे पास है, तो इसको देखो एक तरीका और, इसको हम क्या करते हैं, इस √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। हमें इसका क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। तो हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप। तो यूनिट वेक्टर आई कैप का जो कोफिशिएंट है √3 स्क्वायर लेंगे उसका। एंड नाउ सेकेंड थिंग इज जो जे कैप है उसका जो कोफिशिएंट है 1/√3, उसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो देखिए इसका भी स्क्वायर लेंगे 1/√3। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है? देखिए चलो 1 बाय 1 देखते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 हमारे पास आएगा। अगर हम सबको एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। जी बिल्कुल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए क्या आया? 1 आया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए मीन्स 1/√3 आई कैप जे कैप एंड प्लस के कैप इज एन यूनिट वेक्टर। ये क्या है? एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो चलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें इससे रिलेटेड और भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। स्पेशली हम अगले वीडियो में वेक्टर एडिशन को समझेंगे। वेरियस टाइप के जो हमारे पास वेक्टर एडिशन है, जैसे कि हमारे पास है वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड सेकेंड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जानेंगे या ड्राइव करेंगे कि कैसे हमारे पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें मिलता है। ठीक है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।